हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। भाई साहब और बहन जी, मुझे पता है आप थोड़े नाराज हो सकते हो, आप थोड़े एक्सपेक्टेशन रखे थे सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टाइम वीडियो आएंगे वगैरह वगैरह। मैंने बोला भी था, मैंने वादा किया था, लेकिन क्या होता है, हेल्थ के आगे कुछ नहीं चलती। तो भाई साहब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, कल से थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिससे आपका डीएस मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका पेपर गारंटीड निकलेगा। तो चलिए, मुझे फटाफट से दवा के साथ साथ आपके दुआओं की जरूरत है। कमेंट करिए यो यो बाबा जी फटाफट ठीक हो जाओ, और लाइक ठोको, वो लाइक को ऐसा घोल के पी जाओ ताकि ओपीएम के पेपर के पहले वन शॉट लेकर आऊं और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स है जो गारंटेड मुझे आज की रात करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक आता है रिकरेंस रिलेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसके रूट्स हम निकालते हैं। रूट्स निकालने के बाद उससे हम निकालते हैं रिकरेंस रिलेशन। बहुत आसान है, 2 से 3 क्वेश्चन कर दोगे, पौने से 1 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 6 मार्क्स का वेटेज है, फटाफट फटाफट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर हमें इसका वीडियो चाहिए, इसका वन शॉट चाहिए, तो कमेंट करिए, आज रात को लेके आऊंगा ताकि आप देख के आसानी से उसको कंप्लीट कर पाओ। शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। देखो बहुत आसान है, थोड़ा बड़ा है, पेशेंटली सॉल्व करना, 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा आज के रात का, लेकिन आसान है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। डायग्राम की सख्त जरूरत है इस क्रूस्कल्स एल्गोरिदम के अंदर, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन। नेक्स्ट वन आता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अगेन कहता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढो, प्रॉपर हर स्टेप में ग्राफ निकालो, डायग्राम निकालो, उसका पाथ लिखो, पाथ लिखने के बाद उसका कोऑर्डिनेट लिखो। ये सब कुछ इसके अंदर आता है, आपको आना चाहिए। आइसोमॉर्फिक ग्राफ पेपर कैसा भी आने दो, आइसोमॉर्फिक ग्राफ अपने पेपर में दिखेगा, मतलब दिखेगा। 6 मार्क का सवाल है, गारंटीड करके जाना। अभी लास्ट के 2 बताने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप कहोगे सर सभी आप न्यूमेरिकल दे रहे हो, सभी एल्गोरिदम दे रहे हो, है ना, आप थियरी कुछ नहीं बता रहे हो। देखो थियरी से पूरे मार्क्स नहीं मिलते। ये जब आप आइसोमॉर्फिक ग्राफ सॉल्व करोगे, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम सॉल्व करोगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, अगर आपने बीच में कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। इन 5 में से कोई भी 3 से 4 टॉपिक भी कर लेते हो, आपकी पासिंग आराम से निकल जाएगी, गारंटीड है, बाबा जी का वादा है। फोर्थ टॉपिक आता है इसके अंदर, हॉफमन कोडिंग या हॉफमन एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 6 मार्क के लिए दिखाई पड़ेगा। अगेन इसका टेबल वेबल थोड़ा ढंग से बनाने आना चाहिए, अल्गोरिदम के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। 2 सवाल प्रैक्टिस कर लो, बड़े बड़े सवाल ले लेना चाहिए, तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, फाइनल आता है फंक्शंस। हर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, अपना पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। जी ऑफ एफ, जिसको हम बोलते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा, उस एक्स के जगह पे हम एफ ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स डालेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के जगह पे जी डाल देंगे। तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जरूर प्रैक्टिस कर लेना। जो 11 12 से आते हैं उनके लिए ये हलवा सवाल है। तो ये 5 टॉपिक है, 3 से 4 कर लो, 6 6 मार्क बन जाएंगे, माने 18 से 24 मार्क यहाँ पे बन सकते हैं। एमसीक्यू है, थियरी है, तो ये सारे टॉपिक कुल मिलाकर आपकी पासिंग आराम से निकल जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, इनमें से कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उतनी जोश जुनून ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।